Hello students, I welcome you in the new video of People as Resource in the Economics. Previous video we have studied about how the people can make resource through the education. Trained, skilled and healthy person can be make the human resource. Now in the NCERT book given a story of two friends living in a same village, Vilas and Sakal. Sakal is a 12-year of boy. His father Bhuta Chaudhary working in agriculture field, and his mother looked after डोमेस्टिक कॉर्स. उसके दो पिताजी हैं, वो तो खेतों में काम करते हैं और उसकी माँ घर के कामकाज देखती है. ये जो सकल है ये अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू की देखभाल करता है और वो अपनी माँ का उनके घरेलू कामों में हाथ बटाता है. सकल पेरेंट्स ईगर टू टीच हिम. सकल के जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट हैं, वो ये चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े, तो उन्होंने उसको विलेज स्कूल में, जो बेसिक स्कूल होते हैं, वहाँ पे एडमिशन दिला दिया. सकल ने हायर सेकेंडरी पास किया. एंड हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उसके पिताजी चाहते थे कि ये कोई वोकेशनल कोर्स करे, तो उसको कंप्यूटर कोर्स करा दिया गया सॉफ्टवेयर में. कुछ समय बाद इसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई. वहाँ पर ये जॉब करने लगा. कंप्यूटर कोर्स करने के बाद इसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया. ही डेवलप ए सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर की वजह से इसकी जो फर्म की सेल थी वो बढ़ गई. इससे खुश होकर के उसके बॉस ने उसको प्रमोशन दिया एंड सैलरी इंक्रीमेंट दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि सकल पढ़ लिख गया, एजुकेटेड हो गया, ट्रेंड हो गया, स्किल्ड हो गया, वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना सीख गया, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया. प्रोडक्टिव मीन्स, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मीन्स अब वो अर्निंग करने लगा, और जब अर्निंग अच्छी होती है तो लोगों का अपना
लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड विलास है, 11 ईयर ओल्ड, ये जो विलास है, his father died when he was only 2 year old। उसके फादर की डेथ हुई जब वो केवल 2 ईयर ओल्ड था। तो उसकी जो मदर थी वो फैमिली का घर चलाने के लिए sold the fish in the market, मछली बेचा करती थी। कहाँ से? लैंडलॉर्ड के पॉन्ड से खरीदा, तालाब से मछली, और मार्केट में जाकर के बेचा। मुश्किल से 150 रुपीज़ वो कमा पाती थी। विलास एजुकेशन नहीं ले पाया, पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ के पास ना तो इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, और ना ही विलास को पढ़ाई में इंटरेस्ट था। तो अब धीरे धीरे उसकी मदर बीमार रहने लगी। तो विलास को भी एक बीमारी हुई, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है कि शरीर की जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो कुल मिला के इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रही, ये एजुकेशन भी नहीं ले पाया, और ट्रीटमेंट कराने के लिए उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी लड़की का ट्रीटमेंट कराए। एजुकेशन भी उसको नहीं मिली, वो यानी कि वो फिजिकली भी फिट नहीं था, एजुकेटेड भी नहीं था। और तो फिर जब उसकी माँ बीमार रहने लगी तो फिर वो भी वही काम करने लगा, फिश खरीद करके बेचने का। तो इस तरीके से अब वो तो 100-150 पर डे कमा रहा है पूरा दिन मेहनत करके। दूसरी तरफ शकल है, इसको एक अच्छी जॉब मिल गई ना, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, उसको अच्छी सैलरी मिलने लगी। ये मुश्किल से 3000-4000 कमा रहा है, ये 20-30,000 कमा रहा है। तो डिफरेंस हुआ ना। तो इट मीन्स शकल पढ़ लिख गया, एजुकेटेड हो गया, वो फिजिकली फिट था, वो ट्रेंड हो गया, स्किल्ड हो गया, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो गया और वो अर्निंग करने लगा। क्लियर? तो इस तरीके से एजुकेटेड, स्किल्ड और जो हेल्दी लोग होते हैं वही रिसोर्स बन पाते हैं, और वही देश के लिए, नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फैमिली, जो कुछ भी होता है ये लोग बेहतर तरीके से हेल्प कर पाते हैं देश की इकोनॉमी में, सोसाइटी को के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए अच्छी अर्निंग कर पाते हैं, जिससे क्या होता है? देश के विकास में योगदान मिलता है, कंट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हुई? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हुई कि जो लोग एजुकेटेड है, ट्रेंड है, स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं, वो क्या हो गए? रिसोर्स हैं, और वो देश का लिए एसेट है। और जो अनएजुकेटेड है,
अनट्रेंड हैं, अनहेल्दी हैं, तो वो क्या हैं? देश की लायबिलिटी है। एसेट माने देश संपत्ति और लायबिलिटी माने जिम्मेदारी। तो वो लोग देश के लिए भार हैं, क्योंकि वो कोई इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते, वो कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, हेल्दी है, वो देश के लिए एसेट है। और जो अनहेल्दी है, अनएजुकेटेड है, वो कौन है? देश पे भार है, क्योंकि देश को उसके लिए सारी सुविधाएं खाने पीने रहने की उपलब्ध करानी पड़ती हैं, चाहे उसकी फैमिली कराए या फिर गवर्नमेंट कराए। अब इसमें है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वेरियस एक्टिविटीज द पीपल engaged in such type of activities to earn their livelihood and contribution in the national economy। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हुई? जो भी काम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, जीविका चलाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ पहले प्राइमरी देखते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके, दोहन करके जो अर्निंग की जाती है, जो काम किया जाता है, उसमें क्या होता है? वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, तो खेती में क्या किया जाता है? सोयल को एक्सप्लॉयट किया जाता है और उसमें फसल उगा करके खेती की जाती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन्स जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे लकड़ी काटना, वैल्यूबल टिम्बर, वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट करना, हंटिंग करना, इसमें हंटिंग भी आता है। हंटिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है। एंड माइनिंग। माइनिंग मीन्स मिनरल्स को निकालना खदानों से। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, माइनिंग ना, दीज आर द फिशिंग, दीज आर द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। क्यों है? क्योंकि ये इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके यहाँ पे अर्निंग की जाती है। जैसे हंटिंग, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग की जाती है, माइनिंग, मिनरल्स निकाले जाते हैं, फिशिंग, मछली पकड़ना। इस तरीके से ये जितने भी काम हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। नंबर 2 है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि
इसमें गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्स रॉ मटेरियल को जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर को इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। नाउ नंबर 3, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? टर्शरी सेक्टर नॉट प्रोड्यूस द गुड्स बट इट प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी। ये क्या हुए? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस। These are the services. These can help to develop the primary and secondary sector. That's why tertiary sector is called the service sector. इसलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होते हैं? दीज आर द एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर द पे और प्रॉफिट। ये वो एक्टिविटी है, मार्केट एक्टिविटीज, जो कि की जाती हैं पे के लिए, सैलरी के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। कोई भी काम किया जाए जिसमें प्रॉफिट हो, पे मिले, जॉब, तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ है। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब है वर्क ओनली फैमिली कंजम्पशन। इट मीन्स एक किसान ने अपने खेत में उतना ही गेहूँ उगाया, उतना ही व्हीट और राइस का प्रोडक्शन किया जितना उसकी फैमिली के लिए चाहिए था। यानी कि वो सेल नहीं कर पाया मार्केट में, उससे पैसा नहीं कमा पाया, तो वो हुआ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नाउ थैंक यू वेरी मच। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ द चैप्टर in the next video.